साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पशु परिचर भर्ती जो भर्ती आई है राजस्थान में, इस भर्ती में जो पेपर होने वाला है उस पेपर के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 जो सामान्य ज्ञान का है और पार्ट 2 है जो कि आपके पशुपालन और प्रबंधन से संबंधित है। पशुपालन और प्रबंधन से संबंधित है। पार्ट 1 105 नंबर का आएगा और पार्ट 2 आपके 45 नंबर का आएगा। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम करेंगे ऐसा कि ये जितने भी टॉपिक हैं इस पार्ट बी के सिलेबस में, उन सब का अध्ययन एक एक करके सभी वीडियो में हम करते रहेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट बी के पशुपालन और प्रबंधन, पार्ट बी के जो प्रथम टॉपिक है, प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। राजस्थान में चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे भेड़ हो या बकरी हो, एवं अन्य जो भी पशु हैं, उनकी जो भी नस्लें हैं, जो भी देसी नस्लें हैं, उन सब का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। उन नस्लों का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, उनकी विशेषताएं क्या है, वो सारी बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो के अंतिम तक आप हमसे जुड़े रहें। प्रदेश में पशुओं की प्रमुख नस्लें, धीरे धीरे करके इस पूरे टॉपिक को अपन कवर करते जाएंगे। विभिन्न पशुओं की नस्लें। प्रथम शब्द है नस्ल। क्या है? ब्रीड क्या है? तो जानवरों का वह समूह जो सामान्य दिखावट, लक्षणों, आकार, रंग एवं विन्यास में समानता रखते हो, जो दिखने में, जो लक्षणों के हिसाब से, आकार में, रंग में इत्यादि में जिनमें सिमिलरिटी हो, जिनमें समानता हो, वो नस्ल होती है। नस्लों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति, उद्भव के आधार पर नस्लों को दो भागों में बांटा गया है। पहली आपकी है देशी नस्लें और दूसरी है आपकी विदेशी नस्लें। तो अपन इस वीडियो के अंतर्गत जो देसी नस्लें हैं उनका अध्ययन करेंगे और उससे पहले अपन ये देखेंगे कि देसी नस्लें और विदेशी नस्लें, इन दोनों के मध्य का अंतर, डिफरेंस क्या है इन दोनों के मध्य, तो उसका भी अध्ययन अपन करेंगे। पहला जो अंतर है वो आप उद्भव के आधार पर देखेंगे। देशी नस्लें, ये नस्लें भारत में उत्पन्न हुई। कहाँ हुई है? भारत में, यानी अपने देश में पैदा हुई नस्लें हैं, इसलिए इन्हें देशी नस्लें कहते हैं। और विदेशी नस्लें हैं जो भारत के अलावा विदेश में उत्पन्न हुई है या उत्पत्ति इनकी विदेश से हुई है। दूसरी उत्पादन क्षमता। इनकी उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। इनकी जो भी उत्पादन क्षमता है, जो दूध वगैरह होता है, वो थोड़ा कम होता है बजाय विदेशी नस्लों के। लेकिन आप देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में देसी नस्लें अधिक मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक के मामले में देसी नस्लें अधिक मजबूत होती है, वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में जो विदेशी नस्लें होती है ये कम मजबूत होती है, ये कमज़ोर होती है। प्रबंधन, इनका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है, यानी इन जो देसी नस्लों के पशु है, इनको रखने में, इनका मैनेजमेंट करने में अपने को ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वहीं जो विदेशी नस्लें हैं उनके स्थानीय वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं होने के कारण इनका प्रबंधन कठिन रहता है, क्योंकि नस्लें विदेशी है, उनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, तो वहाँ जो जिस प्रकार का क्लाइमेट है उसके अनुसार ये पैदा हुई है। अब इन्हें भारत के क्लाइमेट में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। शारीरिक बनावट में आप देखेंगे कि इनमें कुबड़ पाया जाता है। आप चाहे गाय हो या फिर और कोई नस्ल हो, विशेष रूप से आप गाय में देखेंगे तो कुबड़ आपको दिख जाएगी। और
आप सामान्यतः इस प्रकार से आपकी परख भी यही होती है कि जिन गायों के कुबड़ होती है वो आपको देसी लगती है और जिन गायों के कुबड़ अनुपस्थित होती है वो आपको विदेशी लगती है, जिसे अपन सामान्य तौर पर या देसी भाषा में कहें तो अपन उन्हें अमेरिकन कहते हैं, जबकि अमेरिकन भी एक नस्ल है। तो अगला ये नस्लों के उदाहरण हैं, जैसे गाय की देसी नस्लें गिर, मुर्रा, भदावरी, ये भैंस है, मुर्रा भैंस है। तो ये नस्लें हैं पशुओं की देसी। और गाय की विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, हॉलस्टाइन, फ्रीजियन, इस प्रकार की ये जो नस्लें हैं ये विदेशी नस्लें हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में आप देखेंगे कि भारत में जानवरों की नस्लों का पंजीकरण राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी NBAGR द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपके करनाल, हरियाणा में है। अर्थात जो भारत में नस्लों का पंजीकरण किया जाता है वो आपकी कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये नस्लों का पंजीकरण करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके करनाल, हरियाणा में है। करनाल, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में NBAGR के अनुसार पंजीकृत स्वदेशी नस्लों की संख्या कुल 212 है। कितनी नस्लें हैं टोटल? NBAGR के अनुसार 212 स्वदेशी नस्लें हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो अर्थात NBAGR के अनुसार वर्तमान में भारत में स्वदेशी नस्लों की संख्या कितनी है? तो फिर आपको ध्यान रखना है 212 अर्थात 212 स्वदेशी नस्लें हैं। और उनमें अब अपन देखेंगे पशुओं के हिसाब से, नस्लों के हिसाब से कि भाई कौन से पशुओं की कितनी नस्लें हैं। तो आप देखेंगे गाय की इनमें 53 नस्लें, भैंस की आप देखेंगे 20 नस्लें, गाय की 53, भैंस की 20, बकरी की आप 37 नस्लें देखेंगे। कितनी देखेंगे आप? 37 नस्लें बकरी की देखेंगे, भेड़ की 44, घोड़ों की 7, ऊंट की 9, सूअरों की 13, भेड़ की आप ध्यान रखना 44 है, यानी भेड़ की नस्लें हैं 44 जो कि भारत में पंजीकृत हैं। सूअरों की 13, गधों की 3 नस्लें हैं और कुत्तों की 3। याक है उसकी 1 नस्ल है, बतख की 3 नस्ल हैं, गीज की 1 और मुर्गी की 19 नस्लें। मुर्गी की कितनी है आपके? 19। तो ये NBAGR के अनुसार पंजीकृत नस्लों की कुल संख्या है। अब आप देखेंगे कि प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। तो सबसे पहले अपन गाय के बारे में देखेंगे। गाय की प्रमुख नस्लें वर्तमान में NBAGR द्वारा गायों की कुल 53 नस्लों का पंजीकरण किया गया है। कितनी? 53 नस्लों का पंजीकरण NBAGR द्वारा किया गया है। स्वदेशी नस्लों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 कौन कौन से भाग हैं वो आपके सामने हैं। पहला है दुधारू नस्लें, जो दूध देने वाली नस्लें हैं। दूसरा भारवाह नस्लें, जो भार या फिर वजन उठाने में ज़्यादा सक्षम हैं, वो नस्लें। और तीसरी है द्विप्रयोजनीय, अर्थात जो दुधारू भी हो और भारवाही भी हो ये दोनों जो काम करती है वो द्विप्रयोजनीय होती है। तो आप दुधारू में देखेंगे प्रमुख नस्ल है गिर, और गिर सबसे अच्छी नस्लों में से एक है पूरे भारतवर्ष में। फिर है साहिवाल, रेड, सिंधी, थार पारकर, राठी और सांचौरी। ये सब अच्छी नस्लें हैं जो दुधारू हैं। दूध के हिसाब से या दूध की गुणवत्ता के हिसाब से अपन इन गायों का पालन करते हैं, इन गायों को अपन पालते हैं। अगली है भारवाह नस्लें, यानी जो ज़्यादा वजन ढोने में सक्षम हो वो नस्लें। तो वो है अमृत महल। पहली कौन सी आपकी? अमृत महल।
फिर आपकी नागौरी जो कि नागौर में पाई जाती है। फिर खिल्लारी, मालवी, बचूरी या वेचूरी, हेल्लीकर, केगायम, पुल्लुकुनम, सिरी, पवार, बद्री, लखीमी और माशिलम, ये सारी जो नस्लें हैं इस प्रकार से ये भारवाही नस्लें हैं। इनमें आप देखेंगे ये मालवी और नागौरी, ये दो जो भारवाही नस्लें हैं ये राजस्थान में पाई जाती है, बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। द्विप्रयोजनीय, तो जो दूध देने में सक्षम और भार ढोने में सक्षम हो वो द्विप्रयोजनीय होती है। उनमें सबसे पहली है हरियाणवी, या जो हरियाणा या फिर हरियाणवी जो हरियाणा में पाई जाती है वो नस्ल हरियाणवी कहलाती है। सेकंड है कांकरेज, कौन सी? कांकरेज। फिर मेवाती, मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। डांगी, डियोनी या नीमारी। फिर आप ओंगोल, नारी और कथानी, ये सब हैं जो द्विप्रयोजनीय है, द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं। ये दूध और भार ढोने में सक्षम हैं। देसी गोवंश में जो पहली नस्ल है वो है गिर। कौन सी है? गिर। और गिर के नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपका गुजरात है, जैसे आप देखेंगे इस मैप में बताऊं मैं आपको, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला गुजरात क्षेत्र है, गुजरात है। और इसमें जो गिर क्षेत्र है, गिर के जंगल है काठियावाड़, उसमें ये नस्ल पाई जाती है। ये गुजरात है और यहाँ पाई जाती है आपकी गिर नस्ल। कौन सी? गिर नस्ल यहाँ ज़्यादा पाई जाती है और गिर के जंगलों से इनकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति गिर जंगल, गुजरात। उपनाम काठियावाड़ी रेंडा, और इसका दूसरा नाम काठियावाड़ी रेंडा भी है और इस प्रदेश को काठियावाड़ भी कहते हैं। तो फिर इस गिर का दूसरा नाम काठियावाड़ी या रेंडा है। राजस्थान में ये नस्ल अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली, गुजरात से सटे जिलों में पाई जाती है। तो आप राजस्थान का ये नक्शा देखेंगे, इस मैप में आप देखेंगे, मैप के माध्यम से आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान का मैप है इसमें आप देखेंगे तो विशेष रूप से जो सेंटर में है आपका अजमेर, फिर आपके कोटा बूंदी, यहाँ जो ये है ये वाला क्षेत्र कोटा बूंदी का, पूरा बाना वगैरह इसमें नहीं होगा। फिर आपका अजमेर से लगता हुआ यहाँ का पाली क्षेत्र, फिर जो बाकी जो गुजरात का क्षेत्र है, जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका जालोर, सिरोही वाला, तो फिर यहाँ भी इसकी बहुलता पाई जाती है। ये दिखने में मध्यम आकार की, गठीले और आनुपातिक शरीर वाली और शांत स्वभाव की नस्ल है। अर्थात ये बड़ी शालीन और शांत रहती है। ये नस्ल ज़्यादा उग्र स्वभाव की नहीं होती है। इसका सिर बड़ा होता है, भारी और संकड़ा, तथा ललाट उभरा हुआ होता है। आप अगर किसी गाय का सिर बड़ा देखें, ये जो सिर होता है इसका ये बड़ा होता है और उभरा हुआ ललाट एकदम आगे आया हुआ होता है, वो गिर नस्ल की गायों की विशेष पहचान होती है। कान लंबे होते हैं और लटके हुए मुड़ी हुई पत्ती के समान, तथा सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। और गिर नस्ल की गायों का जो कान होता है नीचे से ऐसे यूं मुड़ा हुआ होता है, दीपक के आकार में, हल्का सा लास्ट में मुड़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे कान लंबे हो, यानी चरते समय जिन गायों के कान जमीन से टच होते हो और सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है जो जमीन से टच होता है, या फिर कान के सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है वो मुड़ा हुआ होता है, तो वो गिर गाय की पहचान है। और इसके सींग भी अर्धचंद्राकार होते हैं। देशी गायों में सर्वाधिक लंबा दूध काल इसी गाय का होता है। गिर गाय का जो दूध काल होता है, दूध देने का जो समय होता है, कुल ये 325 दिन के लगभग होता है।
325 दिन तक गिर गाय की जो नस्लें हैं दूध देती है, या फिर गिर गाय दूध देती है। औसत शारीरिक भार वयस्क मादा का 380 किलो और वयस्क नर का 550 किलो होता है। यानी अगर गाय है गिर नस्ल की, गाय है, तो फिर इसका वेट आपका 325 केजी के लगभग होता है। और अगर बेल है तो फिर उसका वेट आपका 550 केजी के लगभग होता है। औसत दूध उत्पादन में 1500 से 2000 लीटर दूध देती है। ये जो 325 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें ये 15 से 20,000 लीटर दूध आपका देती है गिर नस्ल की ये गाय। अगली गाय की नस्ल है वो है शाहीवाल। शाहीवाल, इसका उपनाम है लोला। क्या है? लोला, मुल्तानी, मोंटगोमेरी और लंबी बार। लोला, मुल्तानी, मोंटगोमेरी और लंबी बार, ये सब शाहीवाल नस्ल की गाय के उपनाम है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मोंटगोमेरी नामक जो जगह है पाकिस्तान में, शाहीवाल नस्ल की जो उत्पत्ति है ये मोंटगोमेरी पाकिस्तान से होती है। इसकी उत्पत्ति है शाहीवाल गाय की। कौन सी गाय की? शाहीवाल नस्ल की जो गाय की उत्पत्ति है ये पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जगह से है। राजस्थान में ये नस्ल गंगानगर, अनूपगढ़ आदि जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। और ये जो पाकिस्तान से लगता हुआ जो क्षेत्र है राजस्थान का, पाकिस्तान से लगता हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, तो इसमें जो ये गंगानगर और अनूपगढ़ का क्षेत्र है, थोड़ा बीकानेर भी हो सकता है इसके विस्तार में, तो फिर इस क्षेत्र में ये इस गाय की बहुलता पाई जाती है, या फिर इस गाय की संख्या ज़्यादा पाई जाती है शाहीवाल गाय की। अब शाहीवाल जो गाय है उसका एक नाम मैंने शुरू में बताया आपको, लोला कहते हैं। तो लोला क्यों कहते हैं? ढीली त्वचा होने के कारण इसे लोला कहा जाता है। शाहीवाल नस्ल को दूसरा नाम या उपनाम लोला भी है। क्या है? लोला। और लोला क्यों कहते हैं? ढीली त्वचा के कारण। ढीली त्वचा के कारण शाहीवाल नस्ल को लोला भी कहते हैं। इसका शरीर भारी और सममित होता है, जिसमें चौड़ा ललाट, बड़ा और लटका हुआ डेवलप होता है। तो ये उसकी शारीरिक संरचना है। सींग इसके छोटे और पार्श्व से निकलते हैं, छोटे होते हैं इसके सींग, और जो सिर होता है उसके पास से निकले हुए होते हैं। नर पशुओं में कूबड़ अधिक निकला हुआ होता है। जो कूबड़ होता है ये नर पशुओं में थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसका रंग लाल, भूरा और विभिन्न रंगों का मिलाप होता है। थोड़ा लाल और भूरे कलर की भी होती है शाहीवाल नस्ल, और विभिन्न कलर भी उसमें, छपकीले कलर भी हो सकते हैं। उसके ऊपर जो छापे टाइप में होता है, अलग अलग आपके बॉडी पर खूब सारे 2-3 कलर, 3-4 कलर दिख जाएंगे। लाल भूरा तो होता ही होता है, अन्य भी होते हैं, सफ़ेद, काला, लाल, भूरा, इस प्रकार से खूब सारे रंग भी इन गायों के हो सकते हैं। औसत शरीर भार वयस्क मादा होती है, जो शाहीवाल नस्ल की ऐसी गायें जो 2-3 बार ब्याह चुकी है, ठीक है, तो फिर उनकी जो वेट है, उनका वेट है 340 केजी के आसपास होता है, और वयस्क नर में ये 522 केजी के आसपास होता है। औसत दुग्ध 2000 से 2500 लीटर दूध ये दे देती है, अपने औसत दूध काल में है। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय माना जाता है, क्योंकि ये दूध सबसे ज़्यादा देती है। यानी जो डेयरी का काम करते हैं वो शाहीवाल नस्ल की गाय को रखना उचित समझते हैं, क्योंकि ये दूध ज़्यादा देती है। और दूध ज़्यादा देने का मतलब है कि अगर जो डेयरी का काम कर रहा है उसके लिए ये गाय ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होती है,
अगली जो गाय की नस्ल है आपकी थार पारकर। थार पारकर, इसके उपनाम मालानी, सफ़ेद सिंधी और थारी होते हैं। थार पारकर, इसके उपनाम मालानी, सफ़ेद सिंधी और थारी होते हैं। ये इसके 3 उपनाम हैं। उत्पत्ति थार पारकर जो गाय की नस्ल है इसकी यहाँ से होती है। कहाँ से? इसके नाम के अनुसार जिस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई उसी नाम से इसका नाम हो गया थार पारकर। तो थार पारकर पाकिस्तान में एक स्थान है, यहीं से इस गाय की उत्पत्ति होती है और इसका नाम भी थार पारकर हो जाता है। और राजस्थान में जो बाड़मेर में मालानी जगह है यहाँ से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो थार पारकर और मालानी दोनों नाम हैं और दोनों उद्भव या उत्पत्ति के स्थानों के आधार पर इसे थार पारकर भी कहते हैं और मालानी भी कहते हैं। राजस्थान में ये नस्ल मुख्यतः बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। तो जो राजस्थान का ये जो हिस्सा है आप देखेंगे इस मैप में, ये मैप है, तो आप इसमें देखेंगे बाड़मेर, विशेष रूप से बाड़मेर का जो क्षेत्र है, फिर बालोतरा, आपका ये जोधपुर और जैसलमेर, यानी लगभग इस क्षेत्र में इस थार पारकर या मालानी गाय की ज़्यादा संख्या पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद और भूरा होता है, पीठ पर हल्के भूरे रंग की धारियाँ होती है। इसका रंग सफ़ेद और भूरा होता है और पीठ पर हल्के रंग की भूरी धारियाँ होती है। इसका जो शरीर है, शारीरिक संरचना है, आप देखेंगे मध्यम आकार की होती है, ललाट चौड़ा होता है और हल्का सा आँखों पर आच्छादित रहता है। जो ललाट है इसका, आप इसमें देख रहे हैं, ये जो ललाट है इसका, ये आँखों के ऊपर आच्छादित होता है, यानी आँखें थोड़ी नीचे दबी होती है और ये यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ होता है। ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली नस्ल है, यानी ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के उस रेगिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई और वहाँ इसका ज़्यादा संकेंद्रण है। तो उस हिसाब से उस गर्मी के मौसम में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा है, यानी छोटी मोटी बीमारियों से ये स्वतः ही लड़ लेती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो आपको ध्यान रखना है थार पारकर, और थार पारकर नाम नहीं हो और अगर मालानी नाम हो तो फिर आपको मालानी भी करना है। ये नस्ल शरीर का रंग बदलने की क्षमता रखती है। इसके शरीर का रंग समय अनुसार बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने में सक्षम हो, ऐसा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो शरीर का जो इनका रंग होता है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। नेक्स्ट है इसके वेट के बारे में कि औसत शरीर भार वयस्क मादा का 320 केजी और वयस्क नर का 500 केजी के लगभग होता है। दूध देने के मामले में ये 1700 से 2000 लीटर दूध अपने दूध काल में दे देती है। जब तक ये दूध देती है उस समय लगभग 1700 से 2000 लीटर औसतन दूध ये दे देती है। राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस जो थार पारकर नस्ल की गाय है इसकी 2 खूबियाँ हैं। पहली खूबी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है, स्टार लगाने का मतलब है ये टॉप रैंक पर है। और दूसरी है ये राज्य की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। दूध देने के मामले में ये फर्स्ट पोजीशन पर है राजस्थान में। थार पारकर या मालानी ये सबसे ज़्यादा दूध देती है।
गाय की अगली नस्ल है राठी। कौन सी? राठी। इसका राजस्थान में दूसरा नाम यह है कि राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? राठी गाय को। किसको कहते हैं? राठी गाय को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो जो राठी नस्ल की गाय होती है उसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति आप देख लो। बीकानेर, अलवर, राजस्थान में इसकी उत्पत्ति या फिर इसका विस्तार ज़्यादा है। आप देखेंगे इस मैप में तो ये जो बीकानेर का क्षेत्र है ये, और ये अलवर का क्षेत्र है, यहाँ पर राठी नस्ल की गाय की उत्पत्ति है। ये नस्ल शाहीवाल, रेड सिंधी और थार पारकर तीनों नस्ल का मिश्रण है। ये जो राठी नस्ल है, ये जो राठी नस्ल है ये आपका किसका मिश्रण है? थार पारकर, रेड सिंधी, प्लस शाहीवाल। कौन सी? शाहीवाल। तो ये राठी इन तीन नस्लों का मिश्रण है, इनका संकरण है। अतः इसके लक्षण इन तीनों नस्लों से मिलते जुलते हैं। तो राठी जो नस्ल है इसके लक्षण लगभग थार पारकर, रेड सिंधी और शाहीवाल इन तीनों से मिलते जुलते हैं। शरीर में इसका आकार मध्यम आकार का होता है, सिर छोटा होता है, छोटा और चौड़ा होता है तथा पीठ सीधी होती है। पीठ इसकी जो आप देख रहे हैं ये एकदम सीधी होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है और शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। ये जो आपको इस फोटो में दिख रहा है तो ये लाल कलर होता है, लाल और भूरा कलर होता है और शरीर पर सफ़ेद बाल भी पाए जाते हैं। इस नस्ल के बैल अच्छे भारवाहक होते हैं। भार ढोने में राठी नस्ल के बैल भारवाहक बैल राठी नस्ल के फेमस हैं। तो ये राठी नस्ल थी। अगली नस्ल है नागौरी। नागौरी के नाम से स्पष्ट है इसकी उत्पत्ति नागौर से हुई। कहाँ से हुई है? नागौर से। और आपने ये भी सुना होगा नागौरी बैल बड़े फेमस हैं। तो फिर इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सबसे अधिक या फिर सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। बोझ ढोने में सबसे ज़्यादा अच्छी नस्ल होती है वो नागौरी होती है। इसका रंग सफ़ेद और धूसर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कलर की पाई जाती है नागौरी नस्ल की गाय या फिर बैल। इसका शरीर लंबा, मजबूत, सिर छोटा और चेहरा कॉफिन की तरह संकरा और ललाट चपटा होता है। ये इसका शारीरिक संरचना है। ये इसकी क्या है? आपकी शारीरिक संरचना है कि भाई इसका शरीर लंबा होता है, मजबूत, सिर छोटा होता है, चेहरा कॉफिन की तरह संकड़ा और ललाट इसका चपटा होता है। इस नस्ल के बैल अपनी तेज गति वाले परिवहन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी ये तेज गति से दौड़ने के लिए या फिर तेज गति से जो परिवहन होते हैं इनके पीछे कुछ भी जैसे लोड के लिए या फिर सामान के लिए, सामान ढोने के लिए अगर इनके ऊपर कुछ रख दिया जाए, जैसे लाड़ी वगैरह बनाते हैं तो इस प्रकार से, तो फिर ये खींचने में सक्षम है तेज गति से वो भी। गाय की जो अगली नस्ल है वो आपका मालवी। ये मालवा क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। और मालवा जो क्षेत्र है मैं आपको इस प्रकार से बता दूं कि इस मैप के माध्यम से, ये आपका जो मालवा क्षेत्र ये है, ये राजस्थान हो गया। और ये जो राजस्थान का मालवा यानी कोटा बूंदी, बाना झालावाड़ तो हो गया है, इसे हाड़ौती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती। लेकिन मध्य प्रदेश का जो हाड़ौती से लगता हुआ जो क्षेत्र है ये कहीं न कहीं मुख्य मालवा ये है। और ये जो हाड़ौती है ये मालवा क्षेत्र का
विस्तार है, ये मालवा क्षेत्र का विस्तार है। तो फिर मध्य प्रदेश और जो हाड़ौती का क्षेत्र है ये आपका मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी इस गाय की उत्पत्ति, मालवी गाय की उत्पत्ति, ये जो गाय है इसकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई है। राजस्थान में ये नस्ल मुख्यतः मध्य प्रदेश से सटे जिलों कोटा, झालावाड़ आदि में मिलती है। तो फिर राजस्थान में ये जो कोटा झालावाड़ जो जिले हैं, कोटा झालावाड़ जिले हैं, जो हाड़ौती, जिस भूभाग को अपन हाड़ौती कहते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला मध्य प्रदेश से लगा हुआ, तो यहाँ पर मालवी नस्ल की गाय की बहुलता पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद होता है। अब नागौरी नस्ल का भी रंग सफ़ेद होता है और मालवी नस्ल का भी रंग कैसा होता है आपके, सफ़ेद होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसका शरीर मजबूत, गठीला होता है एवं सिर छोटा और ललाट तस्तरी के आकार का होता है। शरीर इसका मजबूत होता है, गठीला होता है, सिर इसका छोटा होता है। आप इस फोटो में भी देख रहे हैं जिस हिसाब से इसका जो सिर है, ये और जैसे गिर गाय थी उसका सिर बहुत बड़ा था, उभरा हुआ था। तो उन सब की तुलना में देखें तो मालवी नस्ल का सिर छोटा होता है। इस नस्ल के बैल अच्छी भारवाहक के माने जाते हैं। जो बैल हैं मालवी नस्ल के, ये भी भार ढोने में अच्छे माने जाते हैं। गाय अगली जो नस्ल है वो है आपकी कांकरेज। आपको ये दिखाई दे रही है, ये कांकरेज इस फोटो में। तो कांकरेज की उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात से होती। कहाँ से? कच्छ का रण गुजरात से कांकरेज नस्ल की गायों की उत्पत्ति हुई है। और राजस्थान में इसका विस्तार जो गुजरात से लगे हुए क्षेत्र हैं। अब देखो, हमेशा विस्तार उसी जगह होता है जो उस क्षेत्र के आसपास लगे हुए होते हैं। अब जैसे नागौरी गाय है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाय सिर्फ नागौर में ही पाई जाती है, या फिर ये कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती जो इस बॉर्डर लाइन से बाहर ही इस प्रकार के ये इन पशुओं की नस्ल नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं है। अगर नागौर में इस गाय की उत्पत्ति है तो उसकी संख्या आपको चूरू में भी मिलेगी, उसकी संख्या या फिर उसकी जो है बीकानेर में भी उसकी बहुलता होगी, उसके आसपास में सीकर में भी होगी। इस प्रकार से आसपास में फैली होती है। तो अब ये कच्छ के रण गुजरात में इसकी उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। तो फिर जो कच्छ के रण से लगता हुआ राजस्थान का हिस्सा है, उस पूरे क्षेत्र में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति कच्छ के रण गुजरात से होती है। राजस्थान में इनका विस्तार गुजरात से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर ज़्यादा है। ये भारत की सर्वाधिक भारी नस्ल है, हैवी वेट की नस्ल है ये, यानी बहुत ज़्यादा इसका वेट होता है। तो ये भारी नस्ल है। इसका रंग सिल्वर भूरा होता है। रंग कैसा होता है? सिल्वर भूरा होता है। सिल्वर भूरा इसका रंग होता है। कौन सी नस्ल का? कांकरेज का। इसकी चाल का प्रमुख लक्षण है, प्रमुख गुण, जिसे सवाई चाल कहा जाता है। अब जो कांकरेज नस्ल की गाय है, इसकी जो चाल है, जिस हिसाब से ये चलती है, जिस हिसाब से और जिस ठरके से चलती है, जिस लहजे से, जिस तरीके से चलती है, उसे सवाई चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई चाल। तो आपसे ये पूछ ले कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गोवंश की नस्ल कौन सी है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गोवंश की नस्ल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कांकरेज। कांकरेज की उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात। राजस्थान में इसका विस्तार गुजरात से लगे जिले। अब गुजरात से लगे जिले, तो फिर आपको स्वतः ही बाड़मेर का नाम याद आएगा, आपको जालोर का नाम याद आएगा,
आपको फिर जो नया ज़िला बना है बालोतरा का नाम याद आएगा, आपको सिरोही का नाम याद आएगा। इन जिलों में इसका विस्तार है। इसका शरीर मजबूत, बड़ा और सींग बड़े होते हैं। शरीर भी मजबूत होता है, सींग बहुत बड़े होते हैं। आप ये देखेंगे इस प्रकार से ही बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। ये विशेष रूप से जालोर में पाई जाती है। तो कुछ लोग इसे जालोरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जालोरी भी कह देते हैं। इसको देखकर गाँव में आपने देखा होगा खूब सारे लोग बहुत बड़े सींग वाले, जब कुछ गाय पालन करने वाले लोग जब सैकड़ों की संख्या में गायों को लेकर आते हैं, इधर से उधर उनका मूवमेंट होता है, तो फिर ये खूब सारे इस प्रकार की गायें जाती है और बहुत बड़े सींगों को देखकर ये कहा जाता है कि ये जालोरी नस्ल की गाय है। गाय की अगली नस्ल है मेवाती। मेवाती राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, या फिर आप कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान में कौन सा हिस्सा? विशेष रूप से भरतपुर और अलवर। ज़्यादा संख्या भरतपुर में, और भरतपुर के साथ हरियाणा का क्षेत्र। राजस्थान का भरतपुर अलवर का क्षेत्र और हरियाणा का जो लगा हुआ क्षेत्र है ये मेव क्षेत्र कहलाता है। तो फिर इस मेव क्षेत्र में जो गायों की नस्ल पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो गायों की नस्ल पाई जाती है इसे मेवाती नस्ल की गायें कहते हैं। उत्पत्ति मेवात, अलवर, भरतपुर। उपनाम कोशी। मेवाती का उपनाम क्या है? कोसी। उत्पत्ति मैंने बता दी है, मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर में वहाँ, और उपनाम क्या है? कोसी। इसका रंग सफ़ेद होता है, जिसमें सिर, गर्दन और कंधों का रंग गहरा होता है। इसकी बॉडी का रंग तो सफ़ेद होता है, लेकिन सिर, गर्दन और कंधे इनका रंग थोड़ा गहरा होता है। इसका सिर लंबा लेकिन संकड़ा और उभरा हुआ ललाट होता है। सिर थोड़ा लंबा संकड़ा होता है, पतला होता है, और सिर जो उसका ललाट है वो उभरा हुआ होता है, वो आगे आया हुआ होता है। इस नस्ल के गुणों में गिर, हरियाणा और नागौरी नस्ल के गुण पाए जाते हैं। जो मेवाती गायें हैं इनमें गिर, हरियाणा और नागौरी नस्ल के गुण पाए जाते हैं। अगली गाय की नस्ल है हरियाणा या हरियाणवी नाम से ही ज्ञात है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? हरियाणा में। कहाँ हुई? हरियाणा में। अब हरियाणा में उत्पत्ति हुई तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ पाया जाएगा? जो हरियाणा से लगे जिले हैं वहीं ज़्यादा विस्तार होगा, वहीं ज़्यादा संख्या होगी। तो इसका विस्तार या फिर इसकी संख्या आपके सीकर में ज़्यादा होगी, हरियाणा से लगते हुए अलवर में भी होगी, कुछ चूरू में भी हो सकती है संख्या। सीकर से टच है तो जयपुर में भी संभव है, क्योंकि कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती है, और जहाँ ज़्यादा संभव होता है वहाँ ज़्यादा विस्तार होता है। और यही जिले जो इसके टच में हैं, अलवर से है तो फिर भरतपुर, धौलपुर में भी संख्या इनकी ज़्यादा होगी। इसकी उत्पत्ति रोहतक, हरियाणा में होती है। कहाँ होती है? रोहतक, हरियाणा। तो आप देखेंगे कि जो हरियाणा का रोहतक जिला है वहाँ हरियाणवी नस्ल की उत्पत्ति होती है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दोहरे उपयोग वाली नस्ल है, यानी डबल पर्पज वाली। इसके कई उपयोग होते हैं, तो ये सबसे अच्छी दोहरे उपयोग वाली नस्ल है हरियाणवी। यानी ये दूध देने में भी अच्छी है और भारवाह में भी सबसे अच्छी है हरियाणवी नस्ल। राजस्थान में ये नस्ल मुख्य थे जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर और सीकर जिलों में
पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद हल्का मठमैला होता है, ये इसका रंग होता है। शरीर मध्यम आकार, गठीला, सिर हल्का और ऊंचा उठा हुआ होता है, जिससे ये आकर्षक दिखती है, यानी दिखने में अट्रैक्टिव दिखती है। इसका शरीर मध्यम आकार गठीला होता है, सिर इसका हल्का ऊंचा उठा हुआ होता है, जिस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये आकर्षक दिखती है दिखने में। आपको देखो इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है बाकी गायों की तुलना में ये एकदम आकर्षक दिखती है। इसके पोल के मध्य क्षेत्र में उभार होता है, पोल के मध्य क्षेत्र में उभार होता है। अब जो अगला या फिर अगली गाय की नस्ल है वो है सांचोरी। कौन सी नस्ल है? सांचोरी। इसकी उत्पत्ति सांचौर राजस्थान से होती है, सांचौर राजस्थान। और सांचौर को आप देखेंगे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को। सांचौर पूर्व में जालोर जिले का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? जालोर जिले का। लेकिन जालोर से अलग करके इसे नया जिला बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? नया जिला बना दिया। किसे? सांचौर को। और सांचौर को राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। सांचौरी नस्ल की गाय यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद और शरीर मध्यम आकार का होता है। रंग इसका सफ़ेद होता है और शरीर मध्यम आकार का होता है। NBAGR द्वारा पंजीकृत सर्वाधिक नवीन नस्ल है, सबसे नई नस्ल है, सबसे नई नस्ल है जो NBAGR ने अभी फ़िलहाल तो नहीं, खूब सालों पहले पंजीकृत की है, लेकिन सबसे नई नस्ल है। इसके पश्चात कोई नई देसी नस्ल आई नहीं है जिसका पंजीकरण NBAGR ने किया हो। ये एक दुधारू नस्ल की गाय है। ये जो सांचौरी नस्ल की गाय है ये दुधारू नस्ल में आती है, ये दूध देती है। वहीं आप हरियाणवी नस्ल को देखेंगे, ये दोहरे उपयोग की सबसे अच्छी नस्ल की गाय है। दूध देने में और भार वहन में भी दोनों में सबसे अच्छी है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको भारत की प्रमुख देसी नस्लें, विशेष रूप से राजस्थान की भारत की नहीं, राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लें, उनका विस्तार से जिक्र किया आपके सामने। अगले वीडियो में जो पशुओं की देसी नस्लें हैं उसमें भैंस जो है, भैंस पशुधन है, उसकी प्रमुख देसी नस्लों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।